कृषि और बागवानी के क्षेत्र में विकास के लिए क्या कदम उठाए हैं और कदम उठाए हैं तो उनका परिणाम क्या है? महोदय, कृषि और बागवानी पर वहाँ की अर्थव्यवस्था भी काफ़ी हद तक निर्भर है और वहाँ के कृषि और बागवानी के क्षेत्र में सरकार ने कई कदम उठाई। आप सदन नहीं चलाना चाहते हैं, सदन को नियोजित तरीके से, योजनाबद्ध तरीके से आप बाधित करना चाहते हैं। मैंने प्रयास किया सदन को चलाने का, माननीय सदस्यों का समय होता है, लेकिन आप को कई बार आग्रह करने के बाद भी आप संसद की गरिमा और मर्यादा को गिरा रहे हैं। आप दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र होने के बाद आपका व्यवहार और आपका आचरण संसदीय मर्यादाओं के अनुरूप नहीं है। मैं पुनः आग्रह करना चाहता हूं, सदन अपनी अपनी सीट पर बैठे तो सदन चलेगा। आज जो ये कश्मीर के हालात हैं, उस हालात के पीछे यदि नेहरू गांधी परिवार जिम्मेवार है तो हम जिम्मेवार नेहरू जी को ठहराएंगे या नहीं ठहराएंगे? इसमें प्रियंका गांधी और राहुल गांधी को परेशानी क्या है? ये आप कह रहे हो, मैं आपको दूसरी बात कर रहा हूं। चाइना की बहुत बात, जितने अखिलेश यादव जी बोले चाइना के बारे में बोले, कनिमोझी जी चाइना के बारे में बोली, सुप्रिया जी चाइना के बारे में बोली, जितने अपोजिशन के आदमी हैं सब चाइना के बारे में बोल रहे हैं। सुप्रिया ने बोला, नहीं बोला, मना कर दिया। अब आपको मैं बताऊं सर, इस देश में क्या क्या हुआ सभापति महोदय। 1985 का एक CIA का डॉक्यूमेंट हमने रिलीज किया, खुद ही ट्वीट किया, और उसने ये कहा कि कांग्रेस पार्टी के 40% सांसद सोवियत रूस के लिए मुखबिरी करते थे, उनसे पैसा लेते थे, उनसे पैसा लेकर चुनाव लड़ते थे। आज तक कांग्रेस के किसी आदमी ने उसके ऊपर डिफेमेशन नहीं किया। कोई खंडन नहीं। 1962 के युद्ध के पहले 1961 में बेलग्रेड सम्मेलन हुआ। मैं आपको बता रहा हूं कि आप लोगों ने कहा कि पड़ोसी देश ने क्या किया। यूएस और अमेरिका, अब यूएस और अमेरिका के पहले 1961 में नेहरू जी ने कहा तिब्बत देने के बाद, और मैं तिब्बत पर भी आना चाहूंगा सर कि तिब्बत है क्या। तिब्बत 1886 में भारत का, नेपाल का और तिब्बत का एक समझौता हुआ। आपको पता है कि तिब्बत जो है नेपाल को एक हर्जाना दिया करता था प्रत्येक साल 1954 तक। वो कभी भी चाइना का पार्ट नहीं था, नेपाल का हिस्सा हुआ करता था तिब्बत, और इसी नेहरू की गलती के कारण तिब्बत चला गया। आज चाइना हमारे माथे पर खड़ा है। और 1961 में जब नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट का नैम का जब सम्मेलन हुआ बेलग्रेड में, तो मैं आपको बताऊं कि उस वक्त जो कंट्री जो सिग्नेटरी थी हमारी, नेपाल, अल्जीरिया, भूटान, युगोस्लाविया, इन सबों ने जब 62 का युद्ध हुआ सर, सभी के सभी चाइना के साथ चले गए। और उतना छोड़िए, आप पड़ोसी देशों की बात कर रहे हो। 62 में हमारे हारने के बाद नेपाल ने अपना बाउंड्री एग्रीमेंट चाइना के साथ साइन किया, मंगोलिया ने साइन किया, वियतनाम ने साइन किया, कोरिया ने साइन किया। कौन सा देश आपके साथ खड़ा था? कौन सा देश आपके साथ खड़ा था? कौन सा देश खड़ा था आपके साथ? और 62 में क्या हुआ सर? ये सैनिकों की बात कर रहे हैं।
मैं आपको एक और कहानी बताना चाहता हूं, आप सैनिकों का क्या सम्मान और असम्मान करते हैं। 71 का जो ढिंढोरा आप पीट रहे हैं कि 71 में हमने इतना बड़ा विक्ट्री कर लिया, इतना बड़ा विक्ट्री कर लिया, एक और देश को हमारे माथे पर खड़ा कर दिया। यदि बनाना था तो 2 नेशन थ्योरी में हिंदू बांग्लादेश बनाना था और मुस्लिम बांग्लादेश बनाना था। लेकिन जो फील्ड मार्शल थे जनरल मानिक शाह, जिनके कारण कि हम युद्ध जीते, आप सैनिकों की बात कर रहे हो, आपको पता है कि 72 में जब उनको फील्ड मार्शल की उपाधि मिली, फील्ड मार्शल वो होता है कि जो जनरल को मिलता है, जो आर्मी चीफ को जितना पैसा मिलता है, दरमाहा जिसको कहते हैं पैसा, वो पैसा उसको मिलेगा, इसीलिए वो फील्ड मार्शल है। उतनी सुविधा उसको मिलेगी, इसलिए फील्ड मार्शल है। आपको आश्चर्य होगा सभापति महोदय कि 1972 से लेके 2007 तक इस कांग्रेस सरकार ने उनको पेंशन तक नहीं दिया। फील्ड मार्शल का पैसा तो छोड़िए, जब कलाम साहब राष्ट्रपति हुए और उन्होंने इंटरवीन किया तो 2008 में फाइनली उनको पेंशन मिला। आप आर्मी चीफ की इज्जत नहीं करते हो, 71 बार के हीरो की इज्जत नहीं करते हो, और आप कहते हो कि आप सेना के बारे में सम्मान करते हो। मैं आपको 62 के युद्ध की बात बता रहा हूं सर। इन्होंने अपने रिश्तेदार को, भाई भतीजाबाद, केवल पॉलिटिक्स में नहीं, 1962 के चाइना युद्ध के समय इन्होंने असम नेपा का जो हेड है वो मिस्टर कॉल को बनाया। कॉल कौन था? कॉल नेहरू जी का चचेरा भाई था। 18 सेनापति को बाईपास करके उसको उन्होंने बनाया। और आपको पता है क्या हुआ सर? उस युद्ध में चीन हमारे साथ, चीन के खिलाफ अमेरिका भी था और ब्रिटेन भी था। लेकिन आपको आश्चर्य लगेगा सर कि जो आकाशवाणी में जब नेहरू जी ने अनाउंस किया कि आसाम हमारे हाथ से चला गया, तो मिस्टर कॉल जो है भाग कर आ गए सर, और यहां रिसर्च रेफरल अस्पताल है धौला कुआं का, यहां जो है वो भर्ती हो गए अस्पताल में। आप किस तरह की बात कर रहे हो? उन्होंने अपनी किताब में लिखा सर, अनटोल्ड स्टोरी में, अनटोल्ड स्टोरी में लिखा, उसी मिस्टर बी.एल. कॉल ने लिखा कि इंडियन एयरफोर्स यदि हमारा साथ देती तो शायद हम बच सकते थे, लेकिन नेहरू ने एयरफोर्स का जो है कोई भी उपयोग नहीं किया, जिसके कारण कि भारत के, उन्होंने अपने स्टोरी में लिखा। और इसके बाद में एक और कहानी बताना चाहता हूं सर, जो अनटोल्ड स्टोरी में हुआ कि एक आर्मी चीफ ने रिटायर्ड आर्मी चीफ ने, गिरिराज जी ये बड़ा महत्वपूर्ण है, जयंती शिपिंग कंपनी बनाई। जयंती शिपिंग कंपनी बनाई सर। उस वक्त 1000 करोड़ का बैंक लोन ले लिया जयंती शिपिंग ने। उसको जो है उस तेजा ने, रवि तेजा जिसका कंपनी का नाम था, उसने लंदन में मकान लिया। और आपको पता है मधुलिमिया जी ने इसी हाउस में कहा सभापति महोदय कि तेजा साहब जो है राजीव गांधी का और संजय गांधी का रहने का खर्चा और पूरे पढ़ाई का खर्चा वो जयंती शिपिंग का मालिक तेजा देता था। इस तरह की बातें कर रहे हो आप। हमसे एयरक्राफ्ट का हिसाब लेते हो। 62 के युद्ध में